तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मेहरबा से पढ़ाई। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल को शुरू किया हुआ था, जो कि 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी मैथ से रिलेटेड था। बच्चों, आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल में मैंने कुछ चीजें बताई थी आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पॉलिनोमियल को समझने के लिए। जिसमें मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल को कैसे ढूंढ के निकाल देते हैं। बच्चों, बहुत जरूरी हो जाता है ये चीजों को समझना। अगर आप इन चीजों को समझ लीजिएगा ना, तो चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी आगे पढ़ने के क्रम में। बच्चों, कुछ अन्य भी पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज चर्चा करेंगे बच्चों, कि आखिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों, ये समझ लेंगे हम लोग। और पोलिनोमियल को लिखने का वे क्या है, मतलब तरीका क्या है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ पोलिनोमियल। अगर मान लीजिए कि एक पोलिनोमियल हमको लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, वो क्या होने वाला है, उसके बाद से हम बच्चों यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे। और फाइनली हम लोग जब ये समझ लेंगे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पर सबसे मेन क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हम बच्चों इन सभी पॉइंट्स को क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इतना बात हम क्या करते हैं बच्चों, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बच्चों, अगर आप ध्यान देना तो ध्यान दे, तो अगर हम लोग क्या होते हैं कि बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं 10th क्लास में, कि जो ये समझते हैं कि चलिए बाद में अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, इस समय पढ़ लेंगे, उस समय पढ़ लेंगे, ये नहीं पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें तमाम तरह की बातें हमारे माइंड में होती है। कई बार बच्चे जो होते हैं बिना गाइडेंस के, गाइडेंस उनको कोई नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलता है, जिसका नतीजा होता है कि वे अपना इतना कीमती जो टाइम है ना उसको क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। और जब टाइम गवा देंगे, समय जब नहीं बचेगा बाद में, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं एग्जाम के पहले। तो बच्चों, हमको चीजें इस समय से ही कवर करते हुए क्या करना है, चलना है, ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो समय बिल्कुल भी आप न गवाएं, हमेशा अपने काम पर फोकस रखें, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में चल के अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्या होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। ठीक है ना। वो कहते हैं ना बच्चा लोग कि समय के पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि वो आपको फिर से दोबारा समय दे सके। इसीलिए समय की वैल्यू को पहचाने, समय की कीमत को पहचाने और अपने काम पर लगे रहे। समझ रहे हैं बच्चों, इधर उधर ज्यादा समाज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जानते हैं आप, मुसीबत जब पड़ेगी ना, समस्याएं जब आएंगी, तो कोई भी समाज आपका साथ देने वाला नहीं है, कोई भी समाज आपका साथ देने के लिए नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना बच्चा लोग, बड़ी सुंदर सा एक लाइन है कि कोई नहीं देगा साथ तेरा, यहाँ हर कोई खुद में मशगूल है, दुनिया का बस एक ही वसूल है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तो इसीलिए बच्चों, अपने काम पर खुद से फोकस रखें और अपने बारे में खुद सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों पढ़ने हैं हम लोग को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई पोलिनोमियल लिखा है, मैंने कोई पोलिनोमियल लिखा। अच्छा, पहले चलिए मैं इसको बता देता हूँ कि आखिर लिखते कैसे हैं पोलिनोमियल को। जैसे बच्चों, सीधी सी बात है कि मान लो मैंने अगर एक पोलिनोमियल लिखा 4x² + 9x + 9, मान लीजिए हमने एक पोलिनोमियल यहाँ पर लिखा। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर वेरिएबल क्या आने वाला है, क्या आया हुआ है बताइए, वेरिएबल क्या आया हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर वेरिएबल यहाँ पर x आया हुआ है, तो सीधी सी बात है, इस पोलिनोमियल को हम लिखेंगे px। क्या लिखेंगे बच्चों, px। px का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसका मतलब क्या हुआ, px का मतलब क्या हुआ बच्चों, तो px का मतलब हुआ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो सीधी सी बात हो गया, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। उसी तरह से मान लीजिए अगर ऐसा आया होता, मान लीजिए कि आ गया होता हमारे पास 9y³ - 8y² + 8y और प्लस कितना आ गया, अगर मान लीजिए कि 6 आता तो इस पोलिनोमियल का हम नाम लिखते py, यानी कि पोलिनोमियल इन वेरिएबल y। माने वेरिएबल y है तो पोलिनोमियल py हो गया, वेरिएबल x है तो पोलिनोमियल px हो गया, अगर वेरिएबल t है तो पोलिनोमियल pt होगा, अगर मान लीजिए कि वेरिएबल हमारे पास s है तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ps हो जाएगा। वो बड़ी कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, एक छोटी सी बात है, आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात हम समझ। एक और मैं आपको बता दूं बच्चा, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि 4x² y + 9x y
प्लस 2, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है सर? ये तो बड़ी गड़बड़ मुसीबत में आप डाल दिए। यहाँ पर तो दो को वेरिएबल दिख रहा है, तो ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों समझिएगा, ये भी एक हमारे पास पोलिनोमियल है। ये भी क्या है बच्चों? तो एक पोलिनोमियल है। लेकिन बच्चों लेकिन एक बात मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, आप इसको पोलिनोमियल कहेंगे लेकिन बच्चों 2 वेरिएबल में पोलिनोमियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल आए हैं, देखो x भी आया है और y भी आया है, यानी ये भी एक पोलिनोमियल है। इट मींस दैट दिस इज आल्सो अ पोलिनोमियल, बट दिस पोलिनोमियल इज इन 2 वेरिएबल्स। ये जो पोलिनोमियल है वो क्या है? 2 वेरिएबल्स में पोलिनोमियल है, और हमको केवल एक ही वेरिएबल में पढ़ना है। हमको केवल या तो x में पढ़ेंगे नहीं तो y में पढ़ेंगे। तो कोई पूछे, मैं आपको बता दिया हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, कि कोई पूछे कि क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल यह पोलिनोमियल है, लेकिन यह सिंगल वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है। ये क्या है? तो 2 वेरिएबल में पोलिनोमियल है। क्लियर? ये बात आप समझ गए हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आपने इस पोलिनोमियल में ये समझ लिया कि पोलिनोमियल को हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, पोलिनोमियल को कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हमने बात समझ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मान लीजिए कि पोलिनोमियल कोई है, जैसे क्या लिखेंगे हम लोग, अभी बताए थे हम आपको कि पोलिनोमियल को हम लिखते हैं कौन सी? px। अगर मान लीजिए कि कोई px आपको दे रखा है, मान लीजिए कि आपको कोई px दे रखा है 4x³ प्लस 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। मान लीजिए कि आपको क्या दिया गया है बच्चा? तो पोलिनोमियल दिया गया है। अगर ये आपको पोलिनोमियल देता, आप देखिए कि डिग्री अगर आपको चेक करना है कि px का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ px, अगर इस पोलिनोमियल का डिग्री आपको चेक करना था, बस कुछ नहीं बाबू, सीधा देखो कि वेरिएबल का सबसे बड़ा का पावर कितना है। तो सबसे बड़ा का पावर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 3 ना मिलेगा। देखिए ये पावर 2 है या कुछ नहीं है तो 1 है या 3 है, तो सबसे बड़ा का पावर क्या है? तो 3 होता है। तो 3 है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। यानी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। इट मींस दैट बाबू, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है बच्चों? तो डिग्री कहलाता है। यानी कि यहाँ पर डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको py बराबर दिया गया है कोई पोलिनोमियल, मान लीजिए कि py बराबर दिया गया है y² माइनस 9y प्लस 7। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि इसकी बताइए कि डिग्री कितनी है, तो आप बताइए कि हाईएस्ट कितना है। तो हाईएस्ट कितना है बच्चों? 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी होने वाली है? तो 2 होने वाली है। क्लियर? डिग्री कितनी होने वाली है बच्चों? तो 2 होने वाली है। ये बात भी आप समझ गए। और याद रखेंगे बच्चों, जब हम किसी भी पोलिनोमियल को लिखते हैं तो जो उसकी डिग्री होती है, यानी जो हाईएस्ट पावर होता है, उसको सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद से डिग्री को मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर आप पोलिनोमियल आप देखिए, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, तो 3 को सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद से 2 डिग्री वाले को लिखा गया, फिर 1 वाले को लिखा गया, फिर कांस्टेंट वाले को लिखा गया। क्लियर? तो ये भी बात आप समझ रहे हैं। ये क्या है? एक तरीके से लिखने का तरीका है। तो हम सबसे पहले डिग्री वाले को क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं, मैंने सबसे ज्यादा डिग्री वाले को, सबसे ज्यादा पावर वाले को पहले लिखते हैं, फिर उससे कम वाले को उसके बाद, फिर उससे कम वाले को उसके बाद, और फाइनली कम वाले को सबसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए। तो डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। क्लियर? ये बात हम समझ गए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग बच्चों समझते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब सिंपल सा होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 4x² की बात करूं, तो क्या इस 4x² को हम 4 × x² लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम 4xyz की बात करें, तो क्या इसको हम 4 × x × y × z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल, सबके गुणा करके ही तो ये आया हुआ है। अब एक बात बताइए बाबू, अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि बताओ कि 4 में किससे मल्टीप्लाई किया गया, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 4 में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप कहेंगे कि 4 में सर जी x² से मल्टीप्लाई किया गया है। 4 में किससे मल्टीप्लाई किया गया है? x²। तो याद रखेंगे बच्चों, अगर मैं पूछता हूं यहाँ पर कि 4 में किससे मल्टीप्लाई किया गया? x², इसीलिए 4 का कोफिशिएंट कितना हो गया? x² हो गया। कोफिशिएंट का मतलब सीधा सा पूछना चाहता है कि बताओ कि उसमें किससे मल्टीप्लाई किए। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ 4, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ 4 माने 4 में कौन चीज से मल्टीप्लाई किया गया, तो क्या बताएंगे आप? x², यानी 4 को छोड़ के जौना के कोफिशिएंट पूछ रहा है ओकरा के छोड़ के बाकी सब ओकर कोफिशिएंट होगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ
मान लीजिए बच्चों कोफिशिएंट ऑफ अगर यहाँ पर 4 पूछा जाता है कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ, मान लीजिए कि हम पूछ रहे हैं आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ कौन सी, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किया गया, तो बताओ जब 4 में एक्स स्क्वायर से किया गया है तो एक्स स्क्वायर में 4 से, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हुआ और 4 का कोफिशिएंट कितना हो गया बच्चों, तो एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब कोफिशिएंट का माने सीधा से ये होता है कि बताओ कि उसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो आप बताएंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है क्योंकि एक्स स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, और 4 का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर है क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। उसी तरह से बताइए, अगर बताइए मान लीजिए कि हम यहाँ पर पूछते हैं, अगर आपसे हम पूछते हैं कि बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो बताओ x में किससे मल्टीप्लाई, तो x में तो बाबू 4 से भी किया गया है, y से भी किया गया है, z से भी किया गया है। एक और मतलब ये x के कोफिशिएंट हो गया 4yz, यानी x को छोड़ के जमुना का पूछा जाए को छोड़ के बोल दीजिए, z का कोफिशिएंट कितना होगा, तो 4xy होगा, और 4 का कोफिशिएंट कितना होगा, तो xyz हो जाएगा। मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा बाबू, कोफिशिएंट का मतलब सीधा से ये होता है कि उसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। अब जैसे यहाँ पर आप समझिए, मैंने पूछा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो कितना होगा 4 होगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा 4 होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 9 होगा, और एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा बच्चों, तो -9 होगा। क्यों, चिन्ह के साथ बोलते हैं बच्चों। एक्स का कोफिशिएंट कितना है -9 है, क्यों, क्योंकि एक्स के साथ -9 से मल्टीप्लाई किया गया है। समझ गए बात, इतना बात आप समझ गए कि नहीं बच्चों, समझ गए हैं। अगर मान लीजिए कि मैं अगर मैं पूछूं आपसे, मान लीजिए बच्चों कि हम कुछ अन्य भी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं px इक्वल टू 9x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 9, ठीक है। और हम यहाँ पर पूछते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ बताओ कितना, तो कोफिशिएंट ऑफ मान लीजिए कि x³। हमने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ, तब बताइए कि x³ में किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया था, किससे बाबू, तो 9 से, यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना होने वाला है, तो 9 होने वाला है। इसका कोफिशिएंट कितना हो गया बच्चों, तो 9 हो गया। उसी तरह से मैंने पूछा मान लीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² में बताइए किससे मल्टीप्लाई किया गया था, किससे बच्चों, -4, चिन्ह के साथ जरूर बोलेंगे बच्चों, तो -4, यहाँ पर -4 हो गया। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो आप बताएंगे -4 ही है, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 देख सकते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है। कोफिशिएंट आप समझ गए, कोफिशिएंट भी आप समझ गए, आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ गए, और किस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं ये भी आप क्या हो चुके हैं बच्चों, तो समझ गए। अब हम लोग सीधा सा बात चलते हैं बच्चों कि हम लोग एक पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, एक पॉलिनोमियल को कितने तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि एक पॉलिनोमियल का वर्गीकरण। एक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे कैसे क्या कर सकते हैं बच्चों, तो बांट सकते हैं। एक पॉलिनोमियल को कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, तो बांट सकते हैं। आप समझिएगा बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब मैं आपको एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि 4x² है प्लस 9x होता है और प्लस 6। एक पॉलिनोमियल में बाबू दो गो चीज होता है, समझिएगा। एक पॉलिनोमियल में दो गो चीज होता है, कौन सी, एक उसकी डिग्री होती है और एक उसके टर्म होते हैं, समझिएगा। एक पॉलिनोमियल में दो चीजें होती हैं, एक डिग्री होता है और एक टर्म होता है। याद रखेंगे बच्चों कि इस पॉलिनोमियल में अगर मैं पूछूं कि इसकी बताओ कि डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो मैंने बताया था कि डिग्री जब हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है। हाईएस्ट पावर बताओ कितना है, तो 2 है। तो आप कहेंगे कि सर जी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अगर मैं पूछूं कि इसमें टर्म्स कितने हैं, तो आप टर्म्स गिनेंगे, एगो, दुगो, तीनगो। टर्म कैसे गिना जाता है, प्लस माइनस के द्वारा कितना कितना अलग हुआ है। तो देखिए प्लस एगो 4x², फिर एगो प्लस है ना कितना, तो 9x, फिर प्लस से 6, यानी कि इसमें कितने टर्म्स है बच्चों, तो 3 है। एक टर्म्स कितने हैं इसमें, 3 है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल हम ले लें, दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 9x³ प्लस 4x² प्लस 9x और प्लस कितने हैं, 6 है। मान लीजिए कि 6 है। अगर मैं इसकी पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है और इसके टर्म्स कितने हैं, तो बताइए। आप डिग्री देखेंगे तो डिग्री में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट वाला देखते हैं। बताइए हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, तो कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर ये 3 है। और इसमें टर्म्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 है। बात समझ में, बात कुछ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं बताता हूँ। याद रखेंगे बच्चों, जितना किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री होगा, जितना डिग्री होगा उससे एक ज्यादा उसके मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं। मतलब देखिए ये डिग्री कितना था, 2, तो ज्यादा से ज्यादा को इसमें टर्म हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 गो टर्म हो सकता है, उससे एक हो ज्यादा। इसमें डिग्री 2 है तो ज्यादा से ज्यादा कितना टर्म है, 3 गो टर्म। इससे ज्यादा इसमें टर्म नहीं भर सकते हम लोग बच्चों, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को क्या लिखते हैं बच्चों,
डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं पावर के रूप में। तो मान लीजिए जब भैया 2 आ गया तो भैया 1 आएगा, ऐसे आएगा। तो डिग्री कितना है बच्चों यहाँ पर, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो 2 है, और टर्म्स कितने हैं इसमें, 3 है। आराम से काउंट कर सकते हैं। इस पोलिनोमियल की डिग्री कितने है, 3 है, और इसमें टर्म्स कितने हैं बच्चों, तो 4 है। मतलब सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल में मैक्सिमम मूल रूप से जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्या होती है, 2 होती हैं। या तो उस डिग्री, उसके डिग्री के बारे में चर्चा किया जाता है, नहीं तो टर्म्स के बारे में कि कितने टर्म्स है या उसकी डिग्री कितनी है, ठीक है। तो जब हम पोलिनोमियल के क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो इन्हीं 2 बेसिस पर करते हैं। मतलब हम जब पोलिनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे बच्चों तो 2 बेसिस पर कर सकते हैं। पहला नंबर हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पर हम करेंगे। और दूसरा हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी बाबू, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि उसमें कितने टर्म्स आए हैं उसके आधार पर हम लोग करेंगे, ठीक है। उसमें कितने टर्म्स आए हैं उसके आधार पर करेंगे। अब समझिएगा, मान लीजिए बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे पोलिनोमियल्स हैं जिसकी डिग्री 1 है। जैसे मान लीजिए बच्चों 4x प्लस 9, इसमें कितना डिग्री है बताइए, तो इसका डिग्री कुछ ना है तो क्या है, 1 है ना है, यानी इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, तो डिग्री इक्वल टू 1 हो गया बच्चों। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। उसी तरह से मान लीजिए कि एक अन्य भी एग्जांपल ले लिए, मान लीजिए हमने 4x ही ले लिया, तो 4x भी क्या है, पोलिनोमियल है। इसकी डिग्री भी कितनी है, तो इसकी डिग्री भी कितनी है बच्चों, तो इसकी डिग्री भी यहाँ पर कितनी है, तो 1 है, ठीक है। इसकी डिग्री भी 1 है। अच्छा मान लीजिए हमने ले लिया 4x माइनस 9, इसकी डिग्री भी कितनी है बच्चों, तो इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। तो याद रखेंगे बच्चों, जब हम कुछ ऐसे पोलिनोमियल्स की बात करें जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो ऐसे पोलिनोमियल को बच्चों हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। बात क्लियर हो गई, लीनियर पोलिनोमियल है हमारे पास। लीनियर पोलिनोमियल क्यों कहते हैं बच्चों, जब हम इस पोलिनोमियल का ग्राफ खींचेंगे ना तो ये क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, ऐसे एक लाइन बनने वाला है। तो लाइन बनने वाला है, इसीलिए इस पोलिनोमियल का नाम पड़ा कौन सा बच्चा, तो लीनियर पोलिनोमियल। इसीलिए इस पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अगर बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे पोलिनोमियल दिए गए हों जिसमें उसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, उसी तरह से मान लीजिए कि 9x स्क्वायर माइनस 5, उसी तरह से 4x स्क्वायर, ये सब के सब जो पोलिनोमियल आप देख रहे हैं बच्चों, इन सब की क्या है, डिग्री 2 है। तो इसीलिए ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये क्या है, तो सबके सब क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। और जब इसकी ग्राफ हम खींचते हैं ना तो इसका ग्राफ कर्व होता है। कैसे होता है बच्चों, कर्व होता है, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। अच्छा, जब हम तीसरे तरफ पोलिनोमियल को अगर बढ़ा के चलें, मतलब इसका अन्य अगर हम टाइप देखें तो उसकी डिग्री कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। जैसे 4x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 है बच्चों। ये क्या है, आप देखिए, या मान लीजिए कि -4x³ है, -3/2x³ है। हम बताए थे बच्चों ये भी पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए आगे क्या है, रूट में है कि डेसिमल में, उसका मतलब नहीं, पावर बस पॉजिटिव होना चाहिए। तो पावर इसका पॉजिटिव है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। इन सब पोलिनोमियल की विशेषता क्या बच्चों, इसका डिग्री कितनी है, 3 है। तो जब डिग्री 3 होती है तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कि तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर, क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि डिग्री के आधार पर हमारे पास कितने पोलिनोमियल्स हो गए बच्चों, तो 3 हो गए। एक लीनियर पोलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री कितनी हो, तो 2 हो, और क्यूबिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं बच्चों जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। तो यहाँ पर हमने 3 पोलिनोमियल देखा, किसके आधार पर, डिग्री के आधार पर। अब हम देखने वाले बच्चों इधर किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब समझिएगा, मान लीजिए कि किसी पोलिनोमियल में केवल एक ही टर्म आता है। जैसे मान लीजिए कि 4x² आ गया है ना, या मान लीजिए कि 9/13 x ही आ गया, या -4 ही आ गया, ठीक है। ये इसमें देखिए, इसमें कितना टर्म है, एक ही टर्म है। इसमें कितना टर्म, एक ही टर्म, इसमें भी एक ही टर्म। तो अगर एक ही टर्म वाला पोलिनोमियल है तो उसको बोलेंगे बाबू मोनोमियल, ठीक है। ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। ये भी एक प्रकार का क्या है, पोलिनोमियल ही है। इसमें कितने टर्म्स हैं, तो केवल एक टर्म्स है। तो एक टर्म्स वाले पोलिनोमियल को हम लोग, एक टर्म वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, तो मोनोमियल कहते हैं। अगर मान लीजिए उसमें 2 टर्म है, जैसे 4x² - 9 हो गया, ठीक है,
-9 हो गई, इसमें 2 टर्म है, या 4x³ माइनस 4x। अब इसमें देखिए जब मैं टर्म के आधार पर बात करता हूं तो मुझे डिग्री से कोई मतलब नहीं है, डिग्री क्या है उससे मतलब नहीं है, हमको टर्म देखना है। टर्म इसमें कितने हैं बच्चों, तो 2 टर्म है। तो याद रखेंगे जब एक टर्म है तो मोनोमियल, और जब 2 टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, तो ये बाइनोमियल होगा। क्या है, तो ये बाइनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल, और एक है बाइनोमियल। उसी तरह से अगर मैं 3 टर्म्स की बात करूं, 4x² माइनस 9x प्लस 6 की बात करें, या 4x³ माइनस 4x प्लस 6 की बात करें, तो बच्चों इसमें 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल बोलेंगे। यानी कि पोलिनोमियल को हम लोग 3 बेसिस पर बांट सकते हैं, 2 बेसिस पर बांट सकते हैं, डिग्री के आधार पर और टर्म्स के आधार पर। डिग्री के आधार पर और टर्म्स के आधार पर। डिग्री के आधार पर 3 पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों, 3 होगी। और टर्म्स के आधार पर बांटे तो भी हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक मोनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होगा, बाइनोमियल तो जिसमें 2 टर्म होगा, और ट्राइनोमियल जिसमें कितना टर्म होगा, 3 टर्म होगा। तो बच्चों अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, कोई मान लीजिए कि अगर आपको पोलिनोमियल हम देते हैं, मान लीजिए कि आप दे दिए 9x² प्लस 4x या 9x माइनस 6, मैंने पूछा बताओ कि ये कौन सा पोलिनोमियल है बच्चों, तो सबसे अच्छा तो आप ये हमसे कहें कि सर बताइए कि किस बेसिस पर बताएं, मतलब टर्म के आधार पर बताएं कि डिग्री के आधार पर बताएं। तो अगर मैंने पूछा कि बताओ बच्चों इसको डिग्री के आधार पर कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे, तो देखेंगे आपकी डिग्री सर ये 2 है और डिग्री 2 है, इसीलिए कौन सा पोलिनोमियल होगा, तो यह होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के आधार पर ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया बच्चों। अगर मैं यहीं को पूछूं कि बताओ कि यह टर्म के आधार पर कौन सा पोलिनोमियल हो गया, टर्म्स के आधार पर, तो टर्म्स के आधार पर 1 2 3 गो टर्म आया हुआ है, तो 3 गो टर्म वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो यह क्या हो गया बच्चों, तो ट्राइनोमियल। क्लियर, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और पोलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, और पोलिनोमियल को कैसे हम बांट के पढ़ते हैं ताकि चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मिलेंगे बाबू सीधे एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के 2.1 के पूरे इंट्रोडक्शन को पढ़ लेंगे ताकि हमको 2.1 बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पूरा आपका एनसीईआरटी का पूरा ही मतलब बेसिक तरीके से पूरा मैथ्स क्या कर लूं आपको पढ़ा दूं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।